यस यस यस। सो मैं सुमित शर्मा सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच डी बैच में। आज मैं आपको अपना रिजल्ट शेयर करने वाला हूं। वैसे तो रिजल्ट शेयर करने का कोई मतलब बनता नहीं है। नीट 2024 बिल्कुल ही भद्दा मजाक था बच्चों के साथ, बट स्टिल आपको अगर कोई जानना चाहे मेरा रिजल्ट तो मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स में मैंने करे थे टोटल कितने, 29 और 4 कितने होते हैं, मतलब फिजिक्स में मैंने सबसे कम क्वेश्चन जो करे हैं वो फिजिक्स में करे हैं 45 करने होते हैं, है ना। तो 45 में से मैंने करे हैं टोटल 31 क्वेश्चन, और उन 31 क्वेश्चंस में से मेरे कुल 29 क्वेश्चन सही थे और 4 क्वेश्चन गलत थे, जिसके कारण मेरे मार्क्स बने हैं 112/180, जो कि एक अच्छा स्कोर नहीं है। एंड मैं मानता हूं इस चीज को, और मुझे फिजिक्स से भी कम आती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री कम ही आती थी। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो उसमें 31 क्वेश्चन थे जो मैंने करेक्ट किए हैं और 7 क्वेश्चन इनकरेक्ट, मतलब टोटल मैंने इसमें करे हैं 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन इन टोटल आई हैव डन, और 124 माइनस 7 तो बना 117। इनको ऐड अगर हम करें तो क्या आ रहा है, 229/360। 229/360। अगर मैं अपनी जोलॉजी की बात करूं तो सबसे अच्छा मेरा पेपर जोलॉजी का ही हुआ है, जो कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मेरा बॉटनी का पेपर बड़ा अच्छा जाएगा, बट अगेन जोलॉजी में भी मेरी 3 जो है वो गलत है। सबसे कम मिस्टेक्स मेरी यहीं पे है। फिजिक्स में जहां पे मैंने सोचा था ज्यादा मिस्टेक्स होंगी यार, वहां पे 4 ही मिस्टेक्स हैं, और देख सकते हैं 39 करेक्ट हैं और 3 इनकरेक्ट हैं। तो मेरे ख्याल से आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हो, 156 माइनस 3 यानी कि 153 मेरे मार्क्स इसमें बन रहे हैं आउट ऑफ 180, जो कि ऑफ कोर्स क्योंकि मैं पढ़ा भी रहा हूं तो इतना स्कोर नहीं आना चाहिए था। बट अगेन कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो मैंने नहीं पढ़े हुए थे, या कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं छोड़ के भी गया हुआ था। तो ये 3 क्वेश्चन वही गलत हैं, और इसके अलावा भी कितने क्वेश्चन वही है, 39, 40, 41, 42, और 3 क्वेश्चन मैंने वैसे भी छोड़ रखे थे। तो एनिमल किंगडम के जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उनमें थोड़ी मिस्टेक्स थी मेरी ना, तो मैंने पता नहीं किया था कि नहीं किया था। और एक वो जो ये क्वेश्चन था हीम और जिंक वाला, उसमें मेरे को लग भी रहा था जिंक आंसर है, बट मैं पता नहीं क्यों हीम करके आ गया। बायोमोलिक्यूल्स का जो लास्ट वाला पार्ट है उसका क्वेश्चन था, वो भी गलत करके आया। तो मेरे ख्याल 2 क्वेश्चन तो ये हो गए, और फिर अच्छा 39 है ना, तो 2 हो गए 41। और बाकी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन कॉकरोच से रिलेटेड थे, कॉकरोच वाला मैं पढ़ के ही नहीं गया था, कॉकरोच क्या है कैसा है, तो वो भी नहीं आता था। और कुछ कुछ छोटी मिस्टेक्स हो गई होंगी थोड़ी बहुत, ठीक है। वैसे तो पेपर यहाँ पे पढ़ा है, मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। जो मेरे गलत क्वेश्चंस थे उनके बारे में हम जानकारी मैं आपको दे ही देता हूँ। जोलॉजी में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे इनकरेक्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। हाँ, एक ये इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच वाला गलत है ये, और एक ये मसल्स वाला पता नहीं क्यों मैं गलत करके आ गया, मतलब एक इसमें मेरा नेगेटिव आया है। कॉकरोच वाले तो मैं छोड़ के आया था। और और हाँ, एक ये था वही एग्जाम्पल मिक्जीन, प्रेस्टिस, एक्सोसिटस। तो ये एग्जाम्पल्स मुझे आते नहीं थे, इसलिए ये भी छोड़ दिया था मैंने। और आगे नेफ्रॉन डिसेंडिंग लूप में क्या होता है, असेंडिंग लूप में, ये मुझे याद ही नहीं रहा वहाँ पे, और ये भी छोड़ दिया फिर मैंने। एंड और ये कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन दे दिया मैंने। बाकी सेक्शन बी में से तो छोड़ने होते हैं खुद से, बट उनमें से जो छोड़े हुए थे उनमें से मेरा एक, मतलब जो किया था उनमें से एक गलत हो गया, और वो भी ऑफ कोर्स कौन से चैप्टर में से, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, क्योंकि मैंने वो वाला चैप्टर पढ़ा ही नहीं था, बहुत कम पढ़ा था, तो उसमें एक नेगेटिव आया है। और 5 बता दिए। और छेवां छेवां वो जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वाला था, जो सबसे आसान क्वेश्चन था, उसका मैंने पहला ऑप्शन देखा ए। अब मैंने ये नहीं देखा कि वो ए बी सी डी ई ऐसे 5 ऑप्शन हैं, और फिर नीचे उन्होंने बताया कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, ए बी है या बी सी है। बस मैंने ए को पता नहीं ए ऑप्शन टिक कर दिया। ये जो आपको पता ही होगा इसमें, है ना, इसमें क्या था, ऑप्शंस क्या थे, ऐसे पहले उन्होंने चॉइसेस दी थी ए बी सी डी ई, जिसमें अलग अलग कोड्स थे। और फिर था ऑप्शन 1 में ए बी, जो भी है ऑप्शन 1 में बी ओनली, है ना, 2 में है सी बी। ऑफ कोर्स आंसर था ये ए ओनली, ठीक है, तो वो लास्ट में था ए ओनली। अब मैंने तो सिर्फ ए चेक किया था तो ए ही आंसर आ गया, तो मुझे तो लगा 1 ऑप्शन करेक्ट होता है तो ए वाला आंसर करेक्ट होगा। मैंने ये देखा ही नहीं कि ए के ऑप्शन में क्या, और मैंने सीधा ओ एम आर पे ए मार्क कर दिया। और भी कई सारी मिस्टेक्स थी जो मुझे नहीं करनी थी, बट मैंने कर दी। क्या, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स में, उसी में मेरा मतलब घड़ी इतनी दूर थी, टाइम नहीं दिख रहा था, क्या करें। अब उसमें मेरा इतना टाइम चला गया। केमिस्ट्री और फिजिक्स और केमिस्ट्री का लगभग आप मान के चलिए मेरा लास्ट में मतलब 45 मिनट्स बचे होंगे फॉर दिस जूलॉजी और बॉटनी, वो भी शायद बोल रहा हूँ मैं, है ना, मतलब लास्ट के मुझे याद है नियरली 15 मिनट्स, मतलब एक बेल होती है शायद 20 से 15 मिनट पहले होती है वो बेल, अबाउट पता नहीं साइन वगैरह या टाइम नोट करवाने के लिए जो शायद बेल होती है, उसमें टीचर साइन करवाने आया। मैं तो मतलब मुझे पता नहीं था क्यों आया टीचर, मैंने कहा टाइम हो गया, मुझे लगा टाइम हो गया, जूलॉजी मेरी पूरी गई, अब मैं ऐसे ही दे देता हूँ, मैं क्या कर सकते हैं, अब टाइम हो गया। बट मुझे ये नहीं पता था कि अभी टाइम बचा हुआ है, तो वो कितने, अभी मेरे ख्याल 10-15 मिनट थे, तो उन 10-15 मिनट में मैंने पूरी जूलॉजी, मतलब पूरी जूलॉजी यानी कि कितने 39 और 30
42 क्वेश्चंस उन्हीं 10-15 मिनट में किए थे, और उनमें से मतलब लकीली ये वाले जोलॉजी वाला पार्ट आसान था एज कम्पेयर टू अलग मतलब बाकी पेपर। बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी में 35 और 8 कितने होते हैं? 8 9 10 11 12 13, 13 मैंने 3 और 3 1 4 43 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी का करके आया था, और सबसे ज्यादा नेगेटिव भी इसी के हैं। बताइए वो बॉटनी तो मेरे लिए वो निकला जैसे यूपी था फॉर बीजेपी, जहाँ से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी वहीं पे हार गए, तो वहीं पे ऑफकोर्स उनका नहीं चला। वैसे ही मेरा भी यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे बॉटनी से ही थी कि यार बॉटनी तो मेरी स्ट्रांग है, बॉटनी मुझे आती है, जबकि इसके भी सारे चैप्टर्स मुझे नहीं आते थे, ऑफकोर्स सीधी वाली बात है, सारे चैप्टर्स मुझे नहीं आते होंगे। तो 43 क्वेश्चंस, जिनमें से करेक्ट कितने हैं 35 एंड इनकरेक्ट हैं 88, सॉरी, तो इसके कारण 132 आ गए, और सबसे ज्यादा कम मेरे को यहाँ पे मिले हैं बस। तो इसमें सबसे ज्यादा कम मिलने के बाद भी इसकी सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल मेरी सबसे ज्यादा हाईएस्ट थी। एंड ऑफ कोर्स अगर आप पूरे बायो को मिला के देखेंगे तो 285 आउट ऑफ 360 बन रहा है, उसमें परसेंटाइल हाई नहीं होती है। इट्स नॉट कंसिडर वेरी गुड परसेंटाइल इन बायोलॉजी, बिकॉज बायोलॉजी सबका स्ट्रॉन्ग होता है, और वो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो ऑफकोर्स पेपर थोड़ा सा आसान लगता मुझे भी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ अबाउट बॉटनी, तो बॉटनी में मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता ही देता हूँ। बॉटनी से रिलेटेड, अच्छा एक लेट मी चेक फर्स्ट, ये तो अलग आ गया। हाँ, तो बॉटनी में हमारा पेपर, मेरा कोड वैसे मैं आपको बता दूं R3 कोड था, और मेरे सेंटर पे भी मतलब मुझे 5-10 मिनट लेट ही मिला है, मतलब मिला तो टाइम पे ही था, बट ऑफ कोर्स आप इंस्ट्रक्शंस की वेट कर रहे होते हो, उन्होंने किसी ने बोला ही नहीं खोल दो, बेली बड़ी लेट हुई खोलने की, बेल मेरे ख्याल हुई भी नहीं थी, खुद से देखा टाइम, हाँ 2:05 2:10 हो गए, चलो खोल दो, इसलिए मेरे ख्याल 5 से 10 के बीच का ही था टाइम। तो उन्होंने लिखवाया, हर बार लिखवा वो 2 बजे ही रहे थे जब वो साइन कर रहे हैं हम जो भी, ठीक है, तो पता नहीं ऐसा क्यों, मैं तो सोच रहा था कि जो टाइम है वही बताऊँ, अब इतनी टाइम नहीं दिख रहा। हाँ, बॉटनी में मेरा ये वाला तो सारा सही है। पहली मिस्टेक मेरी ये होगी, ये कैसे मिस्टेक होगी, हाँ ये आपको याद होगा, ऐसा मैचेट का क्वेश्चन था, एक मिनट वेट करिएगा, अब दिख रहा होगा, ये जो मैचेट का क्वेश्चन है, इसमें मैंने ऊपर बिल्कुल सही मैच किया, नीचे जो आंसर किया वो गलत कर दिया, और मेरे ख्याल OMR पे भी मैंने यही किया है, तो ही तो मेरा नेगेटिव आया, और बाकी तो इस पेज पे सारा करेक्ट है। हाँ, एक ये बली फॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये मुझे आता नहीं था क्योंकि क्लास 11th का मेरे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट स्टिल ठीक ठाक चैप्टर्स मुझे आते थे क्लास 11th के भी, ठीक है। नेक्स्ट, ये को फैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, मैं सोच रहा था कि इसका जिंक होगा, बट ऑफ कोर्स दिमाग उस टाइम पे तुम्हें गलती करवाता है। और एक ये भी, वो फेट ऑफ DNA, पता नहीं क्या सोच के इसका मैंने D और E कर दिया, आई डोंट नो व्हाई, इसका मेरा -1 है। और मतलब इस पेज पे मेरे 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि नेगेटिव के हैं, तो 8 में से 3 तो एक ही पेज के, जो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन, ये भी पता नहीं क्यों गलत करके आया हूं मैं देखूंगा भी नहीं अब तो। नेक्स्ट है आपके पास, ये जो स्टेटमेंट बेस्ड था, BT टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट, ठीक है, ये तो मेरा सही था यार। हम्म, हाँ मैंने सोचा इंसेक्ट, इधर मैंने क्या सोचा था, BT टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट स्पेसिफिक, है ना, तो मैंने सोचा कि यार BT टॉक्सिन इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप कोडेड बाय अ जीन cry1AC, ये कह रहे हैं cry1AC, मैंने कहा नहीं, सिर्फ cry1AC थोड़ी होती है, और भी तो होती थी, cry2 cry, है ना, बाकी भी तो होती थी, इसलिए मैंने कहा कि यार ये तो पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी तो वैसे ही गलत थी, तो मैंने दोनों को ही गलत कर दिया, और उस कारण से मेरा ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। फिर ये डायग्राम बेस्ड स्टोमेटा वाला जो था वो भी गलत करके आया हूँ, पता नहीं क्यों गलत करके आया हूँ। लास्ट में ये ऑक्सिन वाला छोड़ दिया था मैंने, बिकॉज मुझे ऑफकोर्स ये वाला चैप्टर मेरा इतना प्रिपेयर नहीं था, खास रट्टा मारने वाला था ना। फिर ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 पैरेंकाइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा डेड सेल, ये वाला भी मेरा गलत है, गलत माने नेगेटिव आया है। और फिर तो इसका सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें ऑफकोर्स ये सेक्शन बी भी मैंने बड़ी हड़बड़ाहट में किया, तो इस टाइम पे लास्ट 30 मिनट्स बचे होंगे अबाउट द टाइम, तो इसमें मेरा क्या क्या गलत है, क्या क्या छोड़ा है, अरे इसमें सारे सही हैं, इसके सेक्शन बी में सारे सही हैं भाई, ठीक है। तो जब मैंने कैलकुलेट किया था तो मेरा पहले बना था 517, फिर कुछ रिवाइज होके आई होगी वो आंसर की, उसके बाद मेरा बना है 514, पता नहीं 517 कैसे बन रहा था, आई डोंट नो, हो सकता है कुछ ना कुछ करके 520 आ रहा हो पहले, 520 में से 4 कम हो गया, ठीक है। तो ये था। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव क्वेश्चंस कितने थे मेरे, तो नेगेटिव क्वेश्चंस आप इन सबको ऐड करके देख लीजिए, और इनको अगर मैं ऐड करूँ तो 6 4 10 और 16, है ना, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5, 536, इतने तो क्वेश्चन ही नहीं होते। अच्छा, इधर मार्क्स गिन रहा हूँ ना,
हाँ, तो 134 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने करेक्ट किए थे और उनमें से कितने गलत हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 21। तो 134 करेक्ट हैं, 21 इनकरेक्ट हैं, जिस कारण से मेरा स्कोर ये बन रहा है। पॉजिटिव और हाँ, पॉजिटिव कितने, 134 क्वेश्चंस, ठीक है। और AIR अगर मैं बात कर रहा हूँ, काउंसलिंग रैंक तो मेरी थी इतनी 1,89,796। हाँ, यही अगर मैंने 514 नंबर पिछले साल तक लिए होते तो ऑफकोर्स ये रैंक कितनी होती, नियरली 1,45,000 तक होती थी। तो 45 to 65 के बीच में हो सकती थी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही आया है। 61,221 ये थी मेरी पता नहीं कैटेगरी रैंक, जबकि कैटेगरी तो मेरी जनरली है। आई डोंट नो, फिर ये जनरल में अलग निकालते हैं शायद। जनरल कैटेगरी में मेरी रैंक कितनी थी, मैंने तो अभी काउंसलिंग वगैरह के लिए अप्लाई भी नहीं किया है और ना मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ड्रॉप लूँगा और कोशिश करूँगा कि थोड़ा और बेटर अगली बार कर सकूँ। और हाँ, वीडियोस मैं चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, बिकॉज मुझे अभी भी पता है कि मेरी बायोलॉजी स्ट्रांग है, कुछ कुछ चैप्टर्स वीक हैं, उन पर मैं काम करूँगा। और जैसे जैसे मुझे वो चैप्टर्स आते जाएंगे, ऑफकोर्स सीख सीख के ही मैं आपको पढ़ाता हूँ, ऐसे खुद से तो कुछ नहीं ना बोल देता, पहले मैं कहीं से सीखता हूँ, है ना, अलग अलग टीचर से। वैसे ऑफकोर्स क्लास 11th में मेरे टीचर, क्लास 12th में जो टीचर थे, स्कूल वाले टीचर, उन्होंने हमें इतना कुछ करवा दिया था अबाउट नीट, मतलब नीट ओरिएंटेड का एनसीईआरटी पढ़ानी होती है, बट स्टिल एनसीईआरटी में उन्होंने इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी थी जो नीट के नोट्स में मैंने जब जहाँ से भी पढ़ा वहाँ से देखा था कि नीट के नोट्स में भी ये चीज़ है और हमने पहले से ही पढ़ चुकी है, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, मैं हमने पॉइंट्स लिखवा दिए थे, ठीक है। तो इस कारण से मेरी 11th और 12th में, मतलब 12th वॉज मोस्ट स्ट्रॉन्ग, बिकॉज 12th मैंने पढ़ाई भी थी, इसलिए 12th वॉज मोस्ट स्ट्रॉन्ग। 11th के मेरे ज़्यादा मार्क्स कटे हैं, ठीक है। तो इसके साथ आप देख सकते हो 94.548708 परसेंटाइल मेरी बनी है फिजिक्स में, 90.46233321 इन केमिस्ट्री। जोलॉजी और बॉटनी की एक साथ दी है इन्होंने, वही ऐसे ही करेंगे ऑफकोर्स। 86.423321, बिकॉज सबसे ज़्यादा इतने क्वेश्चंस, इतने मार्क्स कम बच्चों के आए होंगे, इसलिए मेरी परसेंटाइल ज़्यादा है। इतने मार्क्स ज़्यादा बच्चे के आए होंगे, इसलिए मेरी परसेंटाइल कम है। और इतने तो ले ही आता है कोई भी बायो में, तो कोई भी नहीं आता, मैं ऑफकोर्स बायो इज डिफिकल्ट, मतलब फिर भी इसकी परसेंटाइल कम आई है, क्योंकि बाकी भी इसमें बायो में हाई स्कोर करते हैं। और अगर मुझे टाइम ज़्यादा मिल पाता तो मैं थोड़ा सोच विचार के यहाँ पे अपना जो नेगेटिव है इनको थोड़ा कम करके 5-5 नंबर बढ़ा लेता। अगर मान लीजिए 2 नंबर भी, मेरे 2 नेगेटिव भी हट जाते तो यहाँ पे 524 आ जाते, है ना। ऐसे ही अब मतलब क्या, अब तो हो गया ना जो होना था, ठीक है। एंड आई एम स्टिल सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट, जैसा मैं चाहता था, जैसा मैंने सोचा था, चाहता तो नहीं था, चाहता तो ये था आपको ज़्यादा आए, बट जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा धोखा मिला है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर आपका कौन सा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 9 मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, पता नहीं अपलोड हुआ है कि नहीं, मुझे अपलोड किया है कि नहीं, करना भूल भी सकता हूँ। लेक्चर नंबर 10 आपका लास्ट लेक्चर भी हो सकता है, लेक्चर 11th भी आपका लास्ट लेक्चर हो सकता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वहाँ पे खत्म हो जाएगा। और क्लास 11th प्लांट किंगडम का सेकंड लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है, थर्ड लेक्चर हम अपलोड कर देंगे, थर्ड लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूंगा। और अब से मैं आपको बता दूं तो आपके वीडियोस में कोशिश करूंगा रेगुलर बना पाऊँ, बिकॉज ये सब नीट का रिजल्ट जैसा आया था, मतलब मैं तो अपने से तो सेटिस्फाइड था, बट यार बाकियों का तो सोचो यार, है ना, यार क्या रिजल्ट किया है। अगर रीनीट होता है तो भी मैं उसके हक में ही हूँ, बिकॉज वो नहीं है कि यार मेरे 514 से ज़्यादा आ जाएंगे, क्या पता कम हो जाए, हो भी सकता है, बिकॉज मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में अभी भी कमी चीज़ें आती हैं, ठीक है। वो पता नहीं मेरे इतने नंबर कैसे आ गए इसमें, तो ये भी नहीं पता है, ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनिक मतलब मुझे पूरा जो स्कूल लेवल है वही आता है, ठीक है। और बोर्ड्स में भी आपको मैं अपने मार्क्स बता दूंगा, बोर्ड्स में तो इससे काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, बट ऑफकोर्स हाँ। और अगर आपको कोई और भी मेरे से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।